गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करता है एटीपी के फॉर्म में। और यही एटीपी होता है जो सेल क्या करता है, इसको यूज़ करते हैं अदर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। एक एग्जाम्पल के हिसाब से जो हमारा जो मसल सेल होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर सेल। इसके लिए जो मसल सेल होता है उसको कंटिन्यूसली एटीपी की जरूरत पड़ती है, और ये एटीपी कहाँ से मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। और जो हमारा जो आरबीसी होता है इसके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। इसके शेप की बात करें, इसका जो शेप होता है सॉसेज या सिलिंड्रिकल शेप होता है। इसका जो लेंथ होता है 1 से लेकर 4 माइक्रोमीटर तक होता है। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, देख सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन। और ये इनर मेम्ब्रेन है जिसको इनफोल्डिंग कहते हैं, इसको क्रिस्टिया कहते हैं। इनफोल्डिंग होता है अंदर की तरफ, इसको क्रिस्टिया कहते हैं। यही इनर मेम्ब्रेन होता है। और इनर मेम्ब्रेन पे ही बहुत सारे एंजाइम लगा होता है जो क्या करता है, एटीपी बनाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से। और इसका जो एरिया है ये आप देख सकते हैं, इसका एरिया, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। इसी के अंदर डीएनए, आरएनए, राइबोसोम सब प्रेजेंट होता है। अब इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इसका ओरिजिन यूकैरियोटिक ओरिजिन होता है। और ये क्या होता है, ज़्यादा परमेबल होता है एज कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन। क्यों होता है, क्योंकि पोरिन प्रोटीन की वजह से। और जो इनर मेम्ब्रेन होता है इसका जो ओरिजिन होता है प्रोकैरियोटिक ओरिजिन होता है। और ये सिलेक्टिव परमेबल होता है। इसका मतलब कि क्या है, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इजीली किसी चीज़ को अंदर आने देगा और जाने देगा। और ये इनर मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है, सिलेक्ट करके अंदर आने देगा। इसके अंदर नंबर ऑफ जो फोल्डिंग होता है उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टिया कहते हैं। इसी एंजाइम प्रेजेंट होता है जो हमारा ईटीएस में पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो आगे जाके एटीपी बनाता है। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस आउटर और इनर के बीच में प्रेजेंट होता है। और एक बात याद रखिए, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जो प्रोटीन का ग्रेडियंट होता है H प्लस, इसका अमाउंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैट्रिक्स। ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उसको एटीपी बनाना होता है। देखिए ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है। इसमें प्रोटीन का ग्रेडियंट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ से जो प्रोटीन लगा होता है FO F1, यहाँ से जब H प्लस जो गुजरेगा तो क्या करेगा, ADP से ATP बनाएगा। इसलिए जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस होता है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिए आप लोग एग्जाम के हिसाब से। इसका जो मैट्रिक्स होता है इसके अंदर डीएनए होता है सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए, और आरएनए प्रेजेंट होता है। इसमें राइबोसोम होता है वो 70S होता है। और जो हमारा जो सेल होता है यूकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो 80S होता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्या होता है, जो राइबोसोम होता है 70S प्रेजेंट होता है। ये प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है। और मैट्रिक्स के ही अंदर क्रेब्स साइकिल चलती है और लिंक रिएक्शन। इसकी फीचर की बात करें, पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और माइटोकॉन्ड्रिया की एबिलिटी होता है, क्या कर सकता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया में डिवाइड हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बायोजेनेसिस। और माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल ये होता है। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए आप लोग। ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कलरलेस होता है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। इसको देखने के लिए इसको स्टेन किया बी से, जेनस ग्रीन बी से, जेनस इसको। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और कमेंट्स कीजिए कि आगे कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए।